नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 29 नवंबर 2024 को एक रिसेंट जजमेंट आई थी और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 551 ऑफ 2012 और जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये केस था थ्रू एसएचओ ऑफ एक पुलिस स्टेशन का जो नाम बताया गया, एसएचओ ककाटी पुलिस, ये एक जगह है कोई कर्नाटका में, तो वहाँ का ये एक केस बताया गया है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो ब्रोकन रिलेशनशिप हो अगर, और वो एक आधार नहीं बनता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आधार नहीं बनाया जा सकता है इसको। और अक्सर देखा गया है कि कई केसेस में माननीय जो पुलिस है वो कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है और एलिगेशंस के आधार पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस है वो बना देती है, जो कि 306 इंडियन पिनल कोड के अंदर था। अब बीएनएस जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसे 108 के अंदर डाला गया है। तो अबेटमेंट जो था इंडियन पिनल कोड में 107 था, जो कि अब 45 बन चुका है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया है कि अबेटमेंट के लिए ये जरूरी है कि एक प्रकार का कोई पॉजिटिव एक्ट होना जरूरी है, कि मीन्स एक प्रकार की मिन्स रिया जिसे कहते हैं गिल्टी इंटेंशन, वो अक्यूज्ड के पास होनी जरूरी है। क्योंकि अगर उसी गिल्टी इंटेंशन से अगर दूसरा व्यक्ति को प्रवोक किया हो, इंस्टिगेट किया हो या इंसाइट किया हो, तभी अगर वो ही आधार बनता है कि जो ऑफेंस का जो आधार है वो अबेटमेंट का तभी बन पाएगा, अगर एक प्रकार का मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ब्रोकन रिलेशनशिप की वजह से कि किसी व्यक्ति ने शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, अपोनेंट व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, तो ये एक वो नहीं बनता है, ये आधार नहीं बनता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आधार नहीं बनता है। तो इसके लिए एक मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या था इसमें। तो यहाँ पर अपीलेंट ने चैलेंज किया था एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था 306 इंडियन पिनल कोड के अंदर अबेटमेंट टू सुसाइड का, लेकिन हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अक्विटल कर दिया था। तो कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या थी ये जजमेंट और फैक्ट्स क्या थे इस जजमेंट के, वो समझते हैं। पहले पैराग्राफ में बताया है कि जो अपीलेंट अक्यूज्ड अपीलेंट है उनको 417 जो कि चीटिंग से रिलेटेड है और 376 और 306 इंडियन पिनल कोड की धाराओं में उनको चार्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने एक्विटेड कर दिया था सारे ऑफेंसेस से, लेकिन जो अपील थी स्टेट ऑफ कर्नाटका ने हाई कोर्ट में अपील डाली थी, तो उनको कन्विक्टेड कर दिया गया था अपीलेंट को 417 और 306 इंडियन पिनल कोड में। अब एक्विटल जो था वो 376 के अंदर तो मेंटेन्ड ही था, लेकिन जो सेंटेंस थी वो 417 के अंदर 1 साल की दे दी गई थी और 4 साल की जो सेंटेंस थी वो 306 के अंदर दे दी गई थी, जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो कन्विक्शन थी वो चीटिंग और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से ही के ऊपर ही यहाँ पर अपीलेट ने इसको चैलेंज किया है। और यहाँ बताया कि जो विक्टिम थी उनकी उम्र जो थी वो 21 साल थी। वो अक्यूज्ड अपीलेंट से मीन्स 8 साल से उनको जानती थी और मीन्स 13 साल की थी तभी से उनके साथ थी, मतलब उनके साथ एलिगेशंस में बताया गया है कि। और लेकिन अब यहाँ बताया कि अक्यूज्ड अपीलेंट जो है वो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मैरिज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो फिर उन्होंने पॉइजन खा लिया और जिसकी वजह से उनकी सुसाइड कर ली। तो मीन्स जो विक्टिम के बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर बताया कि जो अक्यूज्ड अपीलेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि डिसीज्ड को यहाँ पर एलिगेशन है, ये अलेज्ड वर्ड यूज किया गया, तो एलिगेशन है कि उन्होंने डिसीज के साथ को प्रॉमिस किया था कि वो जमट जो पंचायत होती है उसमें कहा था कि जो घटना से 4 महीने पहले एक प्रॉमिस किया था। तो उसके बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया था, फिर वो एक कर्नाटका में जगह ककाटी वहां पे रहने लगे थे। और यहाँ पर डिसीज जो है वो वहां आई थी इवनिंग में 18 अगस्त 2007 को। अब यहाँ पर अक्यूज्ड अपीलेंट ने रिफ्यूज कर दिया था मैरिज करने से और फिर वो चली गई थी और
डिसीज ने सारी रात जो है बस स्टैंड पे काटी और मॉर्निंग में उन्होंने पॉइजन खा लिया, जिसकी वजह से उनको वहां से एक जगह बताई गई है, वहां से लाया गया और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 5 हैं जो कि रिलेटिव थे अक्यूज्ड अपीलेंट के, उन्होंने जो विक्टिम को पाया वो एक बस स्टैंड पे पाया और उनको हॉस्पिटल ले गए 8:50 पे 19 तारीख को। और पुलिस PSI जो ककार्ती की थी वो PW15 में PSI जो है उन्होंने रिकॉर्ड की थी स्टेटमेंट डिसीज्ड की 3 से 4 बजे के बीच में, और फिर इसके बाद रिक्विजिशन भेजी थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि वो आए और रिकॉर्ड कर लें डिसीज्ड का डाइंग डिक्लेरेशन। जो डाइंग डिक्लेरेशन था वो तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि PW11 है उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जो डॉक्टर की मौजूदगी में PW12 थे, और ये समय था उनका 4:50 से लेकर 5:20। तो शाम के वक्त इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी और उनकी सेम डे थी, डेथ हो गई थी 19 अगस्त 2007 को। डिसीज्ड की जो मदर थी उन्होंने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 बनाया गया था, उन्होंने FIR लॉन्च कराई थी 20 अगस्त 2007 को और सेक्शन धाराएं लगाई थी 306 और 34 की, जो कि कॉमन इंटेंशन थी और पुलिस स्टेशन में लगाई थी, और जिसमें अपीलेंट अक्यूज्ड के ऊपर धारा लगाई थी और उनके अंकल के ऊपर लगाई थी। और उन्होंने कहा था कि अक्यूज्ड अपीलेंट ने डिसीव किया था उनकी डॉटर को और ये कहा था कि वो शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया और जिसकी वजह से उनकी लड़की ने सुसाइड कर ली फ्रस्ट्रेशन में आके। इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल की गई और अपीलेंट अक्यूज्ड ने के अगेंस्ट में 417, 376 और 306 की धाराओं में एक चार्जशीट थी वो फाइल की गई और उनको गिरफ्तार किया गया 20 अगस्त 2007 को और बेल पे छोड़ दिया गया जब ट्रायल हो रहा था। एडिशनल सेशन जज बेलगाम के उन्होंने जजमेंट दी थी 13 अप्रैल 2010 को और अपीलेंट अक्यूज्ड को बरी कर दिया था सारे चार्जेस से। कहा कि कोई एलिगेशन नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन में कि किसी प्रकार से अक्यूज्ड अपीलेंट ने किसी प्रकार से वो रिलेशनशिप बनाया हो डिसीज के साथ, कि वो शादी करने के लिए शारीरिक का झांसा देखने के लिए इन्होंने रिलेशनशिप बनाया हो, और किसी प्रकार के फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं था इनका, ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं लिखा था। और कहा था कि सिर्फ ये एलिगेशन थी कि उन्होंने जहर खा लिया है और इसके क्योंकि उन्होंने मैरिज करने से मना कर दिया। किसी प्रकार की एलिगेशन नहीं थी कि अपीलेंट अक्यूज्ड ने इंस्टिगेट किया हो कि वो पॉइजन खाएं और सुसाइड कर ले। स्टेटमेंट थी मदर ऑफ डिसीज्ड की PW1 की, उन्होंने ये वहां से ये रिवील होता था कि डिसीज जो है वो प्यार में थी, मींस लव में थी अक्यूज्ड अपीलेंट के साथ, वो किस और डिसीज्ड ने जो इम्प्रेस किया था मदर को कि वो कन्विंस करें अपीलेंट अक्यूज्ड को कि वो उनसे शादी करें। और मदर जो डिसीज्ड की थी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि अक्यूज्ड अपीलेंट है वो शी वाज इन लव विद हर डॉटर, और नो एविडेंस नहीं था कि किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप हुआ हो, तो इस प्रकार की कोई एविडेंस नहीं था जो कोई साबित करता हो और ये एस्टेब्लिश होता हो कि अपीलेंट अक्यूज्ड ने डिसीज्ड के साथ एक्सेप्ट कि उन्होंने पहले कभी एग्री किया हो कि मैरिज करने के लिए, और बिफोर द पंचायत वो भी प्रूव नहीं हुआ है। और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो केस के थे वो कपल्ड किए गए फैक्ट के साथ कि तो कोई एविडेंस नहीं था कि जो सजेस्ट करता हो कि अपीलेंट अक्यूज्ड ने किसी प्रकार से इंस्टिगेट किया हो या फिर हेल्प की हो डिसीज्ड को कि वो जहर खाएं और सुसाइड कर लें, और ट्रायल कोर्ट ने क्विट कर दिया था अक्यूज्ड अपीलेंट को। लेकिन जब अपील फाइल की गई थी स्टेट ऑफ कर्नाटका ने, तो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था अपीलेंट अक्यूज्ड को 417, 306 इंडियन पिनल कोड में। अब ये प्रेजेंट अपील फाइल की गई है, दोनों पार्टीज को लेंथ में सुना गया और अपीलेंट अक्यूज्ड ने ये अपनी सबमिशन दी कि कोई भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है जो रिकॉर्ड में हो जो प्रूव करता हो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या चीटिंग की गई हो अक्यूज्ड अपीलेंट की साइड से। और हाई कोर्ट ने जस्टिफाई नहीं किया कि उनकी जो डिसीजन था एक्विटल कोर्ट ट्रायल कोर्ट का उसे रिवर्स कर दिया। और फर्स्ट FIR में ये बताया गया था कि जो डॉटर थी कंप्लेनेंट की, जब उन्होंने कंप्लीशन की थी BA पढ़ाई करने के बाद वो MA में एडमिशन ली थी, तो जो मदर ऑफ डिसीज थी उनको पता चला था कि डॉटर जो है एक इन लव में है और सो जगह के और अपीलेंट अक्यूज्ड के, तो उन्होंने कंप्लेंट की थी अफेयर्स का जो था उनका रिपीटेड पर्सन्स ऑफ उनकी कम्युनिटी के विलेज में, और कहा कि अपीलेंट अक्यूज्ड ने
मींस अपीलेंट अक्यूज और डिसीज डॉटर जो है दोनों प्रेजेंट थे और दोनों ने एग्री किया था मैरिज करने के लिए, लेकिन अपीलेंट अक्यूज ने चीट किया उनकी डॉटर को और फॉल्स एश्योरेंस दी मैरिज में और मींस से फिजिकल रिलेशनशिप में आए और फिर उसके बाद मैरिज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कंज्यूम किया पॉइजन और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब जो था एफआईआर के बारे में बताया गया, एफआईआर की एलिगेशन थी ये। और डिसीज ने 2 डाइन डिक्लेरेशंस दिए थे, पहला एग्जिबिट P17 जो कि पीएसआई ने रिकॉर्ड किया था और दूसरा था एग्जिबिट P10 जो एक और डाइन डिक्लेरेशन था, वो तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था जो कि PW11 थे और मौजूद डॉक्टर की मौजूदगी में जो कि PW12 थे। 4:50 से और 5:20 आधा घंटा लग गया था उनको रिकॉर्ड करने। और डाइन डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया था पीएसआई ने। वो ये कहता था कि वो डिसीज थी, वो 21 साल की लड़की हैं, वो एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। शी वाज इन लव विद एन अक्यूज्ड अपीलेंट और जो कि 4 महीने पहले गांव छोड़ के जा गए थे और ककटी बेलगांव में रह रहे थे। और 8 दिन के बाद इंसिडेंट से पहले उन्होंने फोन किया था और कहा था कि वो मींस उन्होंने फोन किया था, मींस अपीलेंट अक्यूज ने फोन किया था कि वो आके उनसे ककटी में मिले। तब वो ककटी में आई थी और 18 अगस्त 2007 को वहां मिली थी, एक जगह का नाम बताया एक, और फिर उसके बाद बताया कि तब उन्होंने कहा कि वो शादी करे, लेकिन उसने मना कर दिया। और उसके बाद वो बस स्टॉप पे गई, पॉइजन कंज्यूम किया और उसके बाद एक जगह बताई है वहां पे लाया गया। और डाइन डिक्लेरेशन जो तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बताया था, वो बताया कि डिसीज 21 साल की हैं, वो अपनी मदर के साथ रही थी और एल्डर्स यंग ये सिस्टर और यंगर ब्रदर के साथ रही थी और वो पढ़ाई कर रही थी एमए फर्स्ट ईयर की। तो उनका अफेयर था अक्यूज्ड अपीलेंट का 8 साल से। तब उनको पता चला कि एल्डर पर्सन, दोनों फैमिली को पता चला तो दोनों ने डिसाइड किया वो शादी करना चाहते हैं। अपीलेंट अक्यूज ने एग्री किया कि वो मैरिज करेंगी इन द फ्रंट ऑफ द मींस वो मैरिज करेंगे और जो उनके एल्डर्स थे विलेज के और उनकी। और फिर उसके बाद उन्होंने 4 महीने पहले गांव छोड़ दिया था और कई इंक्वायरीज की गई, मींस विक्टिम ने कई इंक्वायरीज की। और फिर जब उन्हें पता चला कि वो एक जगह ककाटी में रह रहे हैं तो वो ककाटी गई और सर्च किया और एक फोन कॉल किया। फिर वहां पे एक जगह बताई है, वहां मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैरिज करें, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसकी वजह से उन्होंने पॉइजन किया, खा लिया। फिर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट की लिया गया और जो कि रिलेटिव अक्यूज्ड अपीलेंट के लेकर आए थे PW5 ऑफ दी ककाटी। और जो स्टेटमेंट्स थी वो मराठी में लिखी गई थी, ट्रांसलेटेड कॉपी थी, वो रिकॉर्ड में ली गई। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया कि पेशेंट था वो फुली कॉन्शियस था और उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी थी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ये रिकॉर्ड किया था कि डिसीज्ड के पास की एक फ्रस्ट्रेटेड मेंटेलिटी थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि डाइन डिक्लेरेशन में कहीं नहीं लिख के आया कि किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशन रहा हो अक्यूज्ड अपीलेंट और डिसीज्ड के बीच में, और या फिर अक्यूज्ड अपीलेंट ने किसी प्रकार की फिजिकल रिलेशनशिप और कोई रिलेशनशिप बनाया हो डिसीज के साथ कि शादी का झांसा दे के रिलेशनशिप बनाया हो। डाइन डिक्लेरेशन ने ये इंडिकेट करता था कि डिसीज जो है वो सिर्फ वो प्यार में थी, मींस लव में थी अक्यूज्ड अपीलेंट है और वो मैरिज करना चाहती थी, लेकिन अक्यूज्ड अपीलेंट ने गांव छोड़ दिया था। तो जब उन्होंने सर्च किया तो फिर वो उन्होंने पाया कि वो एक जगह ककाटी में जगह है वहाँ रह रहे हैं। तो फिर उन्होंने ट्रेस किया कि ककाटी में और फिर उनसे मिलने गई और जब वो मिली उन्होंने अपीलेंट अक्यूज ने मना कर दिया और इसकी सेंटिमेंट्स उसके हर्ट हो गए, इसकी वजह से उन्होंने पॉइजन खा लिया जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। कोई प्रकार की एलिगेशन नहीं थी कि अक्यूज्ड अपीलेंट ने किसी प्रकार से इंस्टिगेट किया हो कि कोई पॉइजन खाने के लिए या फिर प्रेरित किया हो सुसाइड करने के लिए। कोई अदर एविडेंस भी नहीं था जो रिड्यूस किया गया था। जो मदर ऑफ डिसीज थी उन्होंने स्टेटमेंट में ये रिवील किया था कि डिसीज जो है वो लव में थी अक्यूज्ड अपीलेंट में। शी वांटेड हर मदर, कि वो मदर को चाहती थी कि कन्विंस करें कि वो मैरिज करें। और ये विटनेस ने ये भी कहा था कि डिसीज ने सेल्फ विटनेस 2 में हैव स्टेटेड कि डिसीज ने फिजिकल रिलेशनशिप में थी डॉटर के साथ, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाई, ना कॉरोबरेट कर पाई। इवन डाइन डिक्लेरेशन में नहीं ये वर्ड नहीं बताए गए थे। और प्रॉमिस टू मैरिज जो बताया गया था अक्यूज्ड अपीलेंट में वो विलेजर्स के सामने बात की गई थी और जिसमें PW3 और एक व्यक्ति का नाम बताया, दोनों को एग्जामिन किया था। दोनों विटनेस ने कहा था कि उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया था रिगार्डिंग दी पंचायत प्रोसीडिंग्स और टू द डिसीज्ड अर्न ब्रदर, लेकिन कोई भी इस प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है वो
PW1 ने प्रोड्यूस नहीं किया जो साबित कर सके अपीलेंट ने किसी प्रकार से प्रॉमिस किया हो या फिर एग्री किया हो मैरिज करने के लिए। तो एलिगेशन थी जरूर थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था जो प्रूव कर सके कि अपीलेंट अक्यूज्ड भी लव में थे डिसीज के साथ और या फिर किसी प्रकार से टच में थे किसी मैनर से। अब ये एलिगेशन थी कि दोनों एक दूसरे से बातें करते थे फोन में, लेकिन ये भी कोर्ट ने कहा ये किसी ना कोई सब्सटेंस है ना कोई एविडेंस है वो प्रोड्यूस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ कॉल रिकॉर्ड आइदर ऑफ देम जो साबित कर सके अपीलेंट अक्यूज्ड अपीलेंट जो हैं वो कॉल करते थे डिसीज्ड को या फिर बातें टॉक करते थे और कि वो जिससे एस्टेब्लिश हो सके कि वो ही वाज आल्सो इन लव विद हर। तो कोई एविडेंस नहीं था जो साबित कर सके अपीलेंट अक्यूज्ड ने किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप डिसीज्ड के साथ किया हो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। सो एविडेंस फेल हो गया टू प्रूव फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी टू और प्रॉमिस टू मैरिज ऑन द पार्ट ऑफ द अपीलेंट जो था एंड ही वाज कि वो इंस्ट्रूमेंटल थे कि इंस्टिगेट करने के लिए डिसीज्ड को कि वो कंज्यूम करे पॉइजन और सुसाइड कर ले। अब 306 के बारे में बताया गया है जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड है जो अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता में 108। उसके जो कंटेंट्स हैं यहाँ रीड किए गए हैं और जो अबेटमेंट जो वर्ड है वो 107 इंडियन पीनल कोड से डिराइव किया गया है और 107 जो अब बन चुका है 45 भारतीय न्याय संहिता में। अब जो अबेटमेंट टू सुसाइड में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होना जरूरी है जो सुसाइड का अबेटमेंट वर्ड जो है वो 107 इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड किया गया है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब इंग्रेडिएंट्स यहाँ रिप्रोड्यूस किए हैं 107 में कि जो प्रोविजन ये कहता है कि पर्सन जो अबेट करता है तो वो पर्सन इंस्टिगेट करना जरूरी है कि टू डू दैट उस कोई काम करने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंस्टिगेशन टू डू पर्टिकुलर थिंग जो है हमेशा जरूरी होता है किसी भी पर्सन को चार्ज करने के लिए। और इंस्टिगेशन टू प्रोवोक या इंसाइट और इनकरेज टू डू एन एक्ट। और फिर बताया कि कोर्ट ने रिपीटेडली ऑब्जर्व किया है कि अबेटमेंट इन्वॉल्व करता है एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस जो इंस्टिगेट करता हो पर्सन को या फिर इंटेंशनली एड करता हो कि इस कार्य को करना है बिना किसी पॉजिटिव एक्ट के ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड देयर। अगर कोई ऐसा कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं है अक्यूज्ड की साइड से तो ये ऐसे में इंस्टिगेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर बताया कि कन्विक्ट करने के लिए पर्सन को अबेटमेंट टू सुसाइड तो एक मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। ये मेंस रिया जो वर्ड है वो बताया गया है जिसे इंग्लिश वर्ड्स में कहा जाता है गिल्टी इंटेंशन। तो यहाँ पर अगर मेंस रिया एब्सेंट है तो फिर 306 की धारा नहीं लग सकती है। और रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की भी एक जजमेंट आई थी तो जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को कहा था कि तुम फ्री हो जो करना चाहो करो। तो यहाँ पे वाइफ ने सुसाइड कर ली थी। तो ये जजमेंट 2000 जो है वो 1 की आई हुई थी। तो उस जजमेंट में काफी यहाँ पर रेफरेंस दिया था कि कोर्ट ने कहा था इसमें कि जो इंस्टिगेशन का जो मीनिंग को एग्जामिन करने के लिए ये जो आवश्यकता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है अबेटमेंट टू सुसाइड। तो ऐसे में जो वर्ड्स जो बताया गया है वो अगर कोई इमोशन से अटर वर्ड हो जाता है तो ऐसे में मेंस रिया नहीं कॉन्स्टिट्यूट होता है और ये किसी प्रकार का इंटेंशनल इंसाइटिंग नहीं होगा किसी आदि पार्टी का कि वो आपको प्रेरित करे कि सेल्फ किलिंग या सुसाइड करे। इमोशन में दिए गए वर्ड्स को अटरेंसेस को ये मेंस रिया का पार्ट नहीं माना गया है, ऐसा कोर्ट ने उस जजमेंट में बताया था। तो यहाँ पर अगले पारा में बताया कि कई केसेस में इन केसेस में भी जब विक्टिम सुसाइड कर लेता है तो जो क्रूल्टी दी की गई है तो कोर्ट को हमेशा देखना पड़ेगा कि डिस्कॉर्ड और डिफरेंसेस डोमेस्टिक लाइफ के क्या कॉमन थे सोसाइटी में और कमीशन ऑफ क्राइम जो हुआ है तो ये डिपेंड है मेंटल स्टेट ऑफ विक्टिम की। कई बार विक्टिम का मेंटल स्टेट बहुत नाजुक होता है, वो सुसाइड कर लेता है, कई बार बहुत हार्श होता है, वो नहीं करते। तो यहाँ पर जो है एक मेंटल स्टेट जो विक्टिम का देखना बहुत जरूरी है। तो जब तक कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी अक्यूज्ड की साइड से वो अगर वो एस्टेब्लिश नहीं की जा पाएगी तो ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसको कन्विक्ट किया जा सके 306 के लिए। तो यहाँ पर भी वही वर्डिंग बताए गए हैं, गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी है। एक और जजमेंट आई थी एम मोहन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये 2011 की थी। उस जजमेंट के कंटेंट्स भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए। तो कहा था उस जजमेंट के पॉइंट्स ये थे कि हर पर्सन की खुद का सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जिसमें बताया जा सके, हर केस को उनके जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिसाइड किया जाएगा। अबेटमेंट जो एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें इंस्टिगेट करता है पर्सन को कि इंटेंशनली एड करता हो टू डू थिंग बिना किसी पॉजिटिव एक्ट के अक्यूज्ड को कि इंस्टिगेट करना या सुसाइड करना, ऐसे में कन्विक्शन जो है सस्टेन नहीं की जा सकती है। और इंटेंशन जो था लेजिस्लेचर का और जो रेशियो ऑफ केसेस जो बताए गए हैं कोर्ट ने उसमें ये बताया था कि 306 की धारा लगाने के लिए एक क्लियर मेंस रिया होना जरूरी है
और एक एक्टिव एक्ट और डायरेक्ट एक्ट होना जरूरी है, जो जिसकी वजह से डिसीज जो है वो कमिट कर ले सुसाइड और उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे और इस पोजीशन पे आ जाए कि उसके पास और कोई चारा ना बचे कि सुसाइड के अलावा। तो ऐसे में ये चीज डिफाइन की गई थी। और एक अमलेंदु पाल अलियास वर्सेस झांतू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट में थी, और एक प्रभु वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट ऑफ पुलिस एंड अदर की थी। और प्रभु की जो जजमेंट थी उसमें कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बताया था कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स और हार्ट ब्रेक्स जो है वो एवरीडे लाइफ हर रोज होते हैं, हर दिन की चर्या में होते हैं। और ब्रेकिंग अप रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टिगेट कर लेना कमिटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि इंस्टिगेशन जो है वो साबित दिखाना जरूरी है एक्यूज्ड को कि उसके जो एक्ट्स और ओमिशंस इस तरह के थे कि जो डिसीज्ड के सर्कमस्टांसेस ये बन गए थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि उसने सुसाइड कर ले। तो कोई डायरेक्ट एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन ने एड्यूस नहीं किया जो साबित कर सके अक्यूज्ड अपीलेंट ने कि उसने किसी प्रकार से इंस्टिगेट या प्रोवोक किया और डिसीज्ड को कि सुसाइड कर ले। और अक्यूज्ड अपीलेंट जो है उसने आज सिंपल कहा था कि वो सिंपली रिफ्यूज कर दिया था मैरिज करने के लिए। ये कोई प्रकार का पॉजिटिव एक्ट नहीं था उसकी साइड से और इंटेंशन नहीं थी कि वो सुसाइड के लिए अबेट करने के लिए। और इस इंस्टेंट केस में टच स्टोन पे अबव प्रिंसिपल लॉ यहाँ पर हम पाते हैं कि जो अपीलेंट अक्यूज ने वो सिंपली रिफ्यूज किया था मैरिज करने के लिए। और क्योंकि एक अगर जूम भी कर लेते हैं देयर वाज अ लव बिटवीन द पार्टीज, तो ओनली केस था ये ब्रोकन रिलेशनशिप था जिसका ये साबित नहीं होता कि अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए उनको दोषी साबित किया जाए। अपीलेंट अक्यूज ने ना तो प्रोवोक किया था डिसीज्ड को किसी मैनर पे कि वो सुसाइड की अपने आप की वो अपनी जान ले ले, और डिसीज ने सिर्फ एक बल्कि जो डिसीज थी वो एक पॉइजन जो है वो बॉटल अपने घर से लेकर आई थी और गई थी वो ककाटी कर्नाटका में। उनका पहले से प्री डिटरमाइंड माइंड था कि अगर पॉजिटिवली वो होगा तो वो अफर्मेशन मिलेगा तो अपीलेंट व्यू से तो वो करेंगे, लेकिन अगर नहीं साबित कर नहीं अफर्मेशन आएगा तो वो सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसे में सिचुएशन ये था कि अपीलेंट एक्यूज ने रिफ्यूज कर दिया था मैरिज करने से। तो ये किसी प्रकार से ना ही ये इंस्टिगेशन बनता है, ना ही इंसाइटिंग बनता है, ना ही किसी प्रकार से प्रोवोक किया था डिसीज को कि वो सुसाइड कर ले। तो यहाँ पे कोई एविडेंस भी नहीं था अपीलेंट एक्यूज का कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मैरिज करने के लिए डिसीज को। और ये अगर कि कोई और सिंपल ये केस ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप था और ये डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन बनता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये केस नहीं बनता कि कन्विक्ट किया जाए ऑफेंस ऑफ 306 के अंदर जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे और कोई किसी प्रकार की गिल्टी इंटेंशन जो मेंस लिया नहीं था अपीलेंट एक्यूज से जो साबित किया जा सके। तो यहाँ पर कोर्ट ने आपसे ओपिनियन दिया कि जो हाई कोर्ट था जो जजमेंट ऑर्डर था 15/12/2011 का वो सस्टेन नहीं हो सकता इन द आइज ऑफ लॉ और उसे सेटिसाइड किया जाता है। अपीलेंट एक्यूज को एक्विट किया जाता है। जो ट्रायल कोर्ट ने जैसे उन्होंने एक्विट किया हुआ था उसी को वापस रिस्टोर कर दिया, अपील थी और अलाउ कर दी, कोई ऑर्डर और कॉज नहीं था। ये जजमेंट आई थी 29 नवंबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।